सच्चा निस्वार्थी कौन होता है? आज हम जानेंगे कि निस्वार्थ और स्वार्थ से किए हुए कर्म क्या होते हैं। सबसे पहले जानते हैं सच्चा निस्वार्थ कौन है। जो न बोले न जताए बस करता जाए, यही एक सच्चा निस्वार्थ भाव होता है। निस्वार्थ का अर्थ क्या है? लोग निस्वार्थ का अर्थ भी नहीं समझते हैं। ऐसा कार्य जिसमें न कोई चाह हो, न फल की उम्मीद, न प्रचार, न अपेक्षा, बस सेवा हो। जैसे सूरज उजाला देता है, हवा चलती है, नदियां बहती है। लोग क्या कहते हैं? मैंने सबके लिए किया, मैंने सबके भले के लिए किया, मैं तो निस्वार्थ भाव से जी रहा हूँ या जी रही हूँ। पर अगर कोई कह रहा मैंने किया, मेरे बिना ये नहीं होता, मुझे बदले में कुछ नहीं मिला, तो समझिए सच्चा निस्वार्थ नहीं, ये अहंकार, अपेक्षा और पहचान की भूख। तो फिर सच्चा निस्वार्थ कौन होता है? जो बिना बोले सेवा करता है, जो मदद करके भूल जाता है, जिसे नाम, सम्मान, धन्यवाद की अपेक्षा नहीं होती है, जो अपने और पराये में भेद नहीं करता है, जो रिश्तों में भी गिनती नहीं करता। व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा होता है, उसका कर्म, योग और सेवा प्रेम होता है। ईश्वरीय कर्म, शब्द नहीं कर्म बोले, यही ईश्वर तत्व है। क्या ये लोग कहते हैं मैंने इतने साल तक सेवा की, मैंने सब कुछ निस्वार्थ किया, मैंने सबके लिए बलिदान किया। ये सब बोलने वाले लोग होते हैं। ये सब मान सम्मान की चाह, क्रेडिट की भूख और रिश्तों पर अधिकार जताने का तरीका। जो सच में करता है वो बोलता नहीं, वो जानता है कि मैं कुछ नहीं, सब प्रभु का है और प्रभु ही करवा रहे हैं। वो मदद करता है पर कभी याद नहीं रखता कि मैंने क्या किया, क्योंकि उसे पता है जब मैं खुद अपना नहीं तो किसी पर अधिकार कैसा। ईश्वर तत्व कहाँ होता है? जहाँ मैंने किया न हो, जहाँ गिनती न हो, जहाँ चुपचाप सेवा हो, जहाँ प्रेम ही प्रेरणा हो और जहाँ सब में भगवान दिखे, वही ईश्वरीय भाव से किया गया कर्म कहलाता है। लोगों को बस अपना ही सब किया हुआ दिखता है, ऐसा क्यों? और कोई दूसरा उनके लिए कितना भी बड़ा काम क्यों ना कर दे, वो दिखता ही नहीं। अगर खुद किसी ने दूसरे के लिए छोटा सा भी कुछ कर दिया तो लगता है कि जैसे कोई महान काम कर दिया। पर जब कोई दूसरा सच्चे भाव से बहुत कुछ कर दे तो वो नजर ही नहीं आता। सच आंखों के सामने होता है, फिर भी सब बस अपने किए को ही महान समझते हैं। दूसरे का किया सब शून्य लगता है। खुद का छोटा सा कर्म भी इतना बड़ा लगता है कि उसमें अहंकार भर जाता है, और यह अहंकार इतना अंधा कर देता है कि इंसान खुद के अलावा किसी को देख ही नहीं पाता। अब इसे गहराई से मैं आपको समझाती हूँ। जब मन में मैं का भाव बढ़ जाता है तो दृष्टि संकुचित हो जाती है। फिर चाहे सामने कोई प्रेम से, समर्पण से या निष्काम भाव से कुछ भी क्यों न करे, वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि भीतर का अहंकार कहता है मैंने किया, बाकी सब कम है। यह वही स्थिति है जहाँ दूसरों का त्याग दिखाई नहीं देता, सामने वाला कितना सहन कर गया ये महसूस नहीं होता, और खुद का छोटा सा योगदान भी उपकार लगने लगता है। ये कर्तापन का भाव, मैं कर रहा हूँ, असल में कर्मयोग के विरुद्ध है। सच्चा कर्मयोगी वो होता है जो करता है पर जताता नहीं। सच्चा निष्काम कर वही है जिसमें मैं का नाम ही न हो। जिसकी आंख में मैं बैठा है उसे दूसरों का कोई भी तू दिख नहीं सकता। आजकल ऐसे मतलबी लोग हर जगह हैं जो बस खुद को ही देखते हैं, खुद को ही सुनते हैं, खुद को ही महान समझते हैं, उनके आगे कोई और कुछ नहीं। उन्हें चाहिए तो सब कुछ, भावनाएं भी, समय भी, चीजें भी, पर देना कुछ नहीं। और जब कोई सच्चा इंसान अपने मन से, अपने त्याग से सब कुछ लुटा देता है तो उसी को ताने सुनने पड़ते हैं, उसी को दबाया जाता है। क्या ये न्याय है? क्या भगवान यही देखते? अब मैं इसे आध्यात्मिक और व्यवहारिक रूप से आपको समझाती हूँ। मतलबी लोग ये कौन है? ऐसे लोग जो स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं, अपने किए को ही बड़ा मानते हैं और दूसरों के त्याग को नजरअंदाज करते हैं। ऐसे लोग कर्तापन और अहंकार के गुलाम बन जाते हैं। वो सिर्फ लेते हैं, देते नहीं, और जब कोई कुछ देता है तो उसका मूल्य नहीं समझते, क्योंकि उन्हें लगता है मुझे तो मिलना ही चाहिए था। भगवान का न्याय क्या होता है ऐसे लोगों के लिए? ईश्वर मौन रहते हैं पर न्याय करते जरूर हैं। जो अहंकार में चूर रहते हैं वो एक दिन अपने ही मुंह में उलझ जाते हैं। भगवान ऐसे मतलबी लोगों को समय के साथ वही दिखाते हैं जो उन्होंने दूसरों के साथ किया। जैसे उन्होंने किसी को अनसुना किया वैसे ही जीवन उन्हें भी अनसुना कर देता है। जैसे उन्होंने किसी का त्याग नकारा वैसे ही उनका किया भी व्यर्थ होता चला जाता है। और जो सोचते हैं कि वो बहुत कुछ है, कभी ना कभी वही
सबसे अकेले हो जाते। तो सच्चे कर्मयोगी का साथ क्या होता है? जो देता है वो खाली नहीं होता, उसके पास आशीर्वादों का अमूल्य खजाना बनता है। जिसने दिल से सब कुछ किया, जिसने त्याग में सुख पाया, और उसी के साथ भगवान स्वयं होते। भगवान उसका साथ शब्दों से नहीं चमत्कारों से देते हैं। उसके जीवन में शांति बनी रहती है, उसे सच्चे लोग मिलते हैं, उसे अदृश्य सुरक्षा मिलती है जिसे कोई समझ नहीं पाता। वो जीवन में धीरे धीरे उदार आत्माओं का केंद्र बन जाता है। लेकिन ऐसे मतलबी लोग से कैसे बचे? सीमा बनाए, खुला मत रहिए, नहीं तो आप टूटते रहेंगे। अपनी अच्छाई को गूंगा मत बनाइए, पर मजबूर भी मत बनाइए। ध्यान रखें, दयालु होना है, मूर्ख बन जाना है, दो अलग अलग चीजें हैं। शांत रहिए, जवाब ईश्वर देंगे। जिससे अपने स्वार्थ में दूसरों को कुचला, वो अपने ही पाप में डूबा, पर जिसने निस्वार्थ की दिया, उसके हाथों से भगवान ने खुद कर्म लिखे। मतलबी लोग घर के ही हो जब वही लोग जो अपने कहे जाते हैं आपके त्याग, सेवा, प्रेम और सच्चाई को नजरअंदाज करें और आपको ही दोषी ठहराएं, दबाएं या खुद को महान साबित करें। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोगों के साथ ये स्थिति है। पहले समझो ये कर्म का रंगमंच है। परिवार आत्मा के बंधन नहीं होते, ये तो आत्मा की परीक्षा होती है। माता पिता, भाई बहन, पति या संतान, ये सब इस जन्म के रिश्ते हैं, पर आपकी आत्मा का लक्ष्य इससे बड़ा है, क्योंकि वो न जाने कब से भटक रही है। यदि आपके अपने ही सिर्फ खुद को देखते हैं और आपके त्याग को महत्व नहीं देते हैं, तो ये आपके धैर्य, तप, ईश्वर से जुड़े रहने की परीक्षा है। खुद को भावनात्मक गुलाम मत बनाइए। त्याग प्रेम से हो, पर स्वयं को मिटाकर नहीं। त्याग का मतलब अपने आप को मार देना नहीं होता। आपकी आत्मा, आपकी ऊर्जा, आपका सच्चा कर्म, ये सबसे कीमती है। बार बार जो आपको दबाते हैं, उन्हें आपके मौन से नहीं, सीमाओं से जवाब देना। संवाद करें, लेकिन मौन भी साधे। कई बार स्पष्ट, शांत, बिना झगड़े के शब्द कुछ बदल सकते हैं, लेकिन अगर समझने की नियत ही न हो तो शांति ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। अपने कर्म को भगवान से जोड़ दो, परिवार से नहीं। जो परिवार को परमात्मा बना लेता है, वो दोनों खो देता है। अगर आप सच्चे सेवा में हैं, निस्वार्थ हैं, तो आपका कर्म भगवान की आंखों में दर्ज हो रहा है। जो नहीं देख पा रहे हैं वो अंधे हैं, और अंधों से रोशनी की उम्मीद मूर्खता। स्वयं को ईश्वर के काम में लगा दो। जब घर में कोई ना समझे, तब प्रभु को अपना घर बना लो। कई सारे ऐसे शिव शक्ति स्वरूप आत्माएं हैं जो इनके मार्ग पर हैं। तो संसार का अपमान आपको ईश्वर के और पास ले आएगा। डरिए मत। तपस्वियों का आदान प्रदान प्रेम नहीं होता, अनुभव होता है। घर वाले ही मतलबी हो जाए तो क्या करें? शांत रहो, सीमाएं बनाओ और प्रभु से जुड़ जाओ। जो अपनों की नजर में नहीं आ सका, वो भगवान की नजर में कभी खो नहीं सकता। भगवान का न्याय क्या करता है ऐसे में? वो सब देखता है, किसने आपके प्रेम का मजाक उड़ाया है, किसने आपकी चुप्पी को कमजोरी समझा है, और किसने आपकी पीड़ा में भी आपको दोषी ठहराया। उनका न्याय देर पर जब आता है तो वो लोग के भीतर तक हिला देता है, और तब सच्चे आत्मा का तेज सबके सामने खुद चमकने लगता है। जब अपनी ही सच्चाई सुनकर तिलमिला उठे, आपकी सीमाओं को अपमान समझे और आपको ही बुरा बना दे, तब सवाल ये उठता है, भक्त क्या करे? सबसे पहले उत्तर है, जब सच्चाई बोलना पाप बन जाए और सीमाएं अपराध, तो जान लो तुम भगवान के मार्ग पर हो और दुनिया उस मार्ग से अंधी। जब सच बोलने पर आप बुरे बन जाए, तो ये तुम्हारी गलती नहीं, ये उनके अहंकार की आग है। सच कड़वा नहीं होता, जो भीतर जहर हो उसी को वो कड़वा लगता है। कोई सीमाएं हम बनाए, उसको सत्य बोलो, वो जरूरी है आपका आत्मसम्मान के लिए, आपकी आत्मा की रक्षा के लिए। लेकिन जिन्हें सिर्फ सुनना है कि वे महान हैं, उन्हें सच्चा आईना दिखाओगे तो वे उसी को तोड़ना चाहेंगे। जब आप बुरे साबित कर दिए जाओ, तो जान लो ये संत बनने की प्रक्रिया का ही एक चरण है। क्योंकि जब दुनिया से आप अलग होते हो, आपके पारिवारिक सामाजिक से सबसे हटके होते हो, और आपको उन्हीं समाज के लोगों से कंपेयर किया जाता है, और वो समझ नहीं पाते हैं कि जो ये लोग हैं वो ये नहीं, और ये जो है ये परमात्मा का है। हर सच्चे संत, साधक या भक्त को पहले दुनिया ने ठुकराया, गलत ठहराया, बुरा बोला। प्रेमानंद जी हो या कबीर हो या मीरा हो या स्वयं शिव जी, सबको अपने ही लोगों से कटाक्ष, संदेह और अपमान मिला। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी सच्चे लोग हैं उनके साथ यही प्रोसीजर से वो निकल रहे हैं, और वो ही इस पीड़ा को समझते हैं। तो क्या करें? मौन रखो, पर कमजोर मत बनो। मौन आत्मा की ताकत है, डर नहीं।
सबको जवाब देने की जरूरत नहीं, भक्त और ईश्वर दोनों खुद जवाब देंगे। सीमा रखो या त्याग नहीं तपस्या है। जो इंसान आपकी सीमाओं का अपमान समझे उसे दूरी दो, ये करुणा है, घृणा नहीं। अपनी सच्चाई को छुपाओ मत, बस चिल्लाओ मत। कुछ लोग तब तक आपको दोषी बनाएंगे जब तक आप भी उन्हीं की तरह झूठा न बनने लगो, लेकिन आप ईश्वर के हैं, उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं है। उन्हें पता है कि आप अंदर से कैसे हो और आप क्या कर्म कर रहे हो और क्या भावनाएं रख रहे हो। भगवान अपने भक्त से क्या कहते हैं ऐसे समय में? तू शांत रह, मैं बोलूंगा। जो तेरे मन को जानता है वो तेरे पक्ष में बोलेगा समय आने पर। भक्त को बुरा कहने वाले लोग धीरे धीरे अपने ही कर्मों में उलझते हैं और भक्त उसी आग में तपकर सोना बनता है, और ये लोगों को नहीं पता होता कि वो जाने अनजाने में उस भक्त की ही परीक्षा का एक माध्यम है। इस अनुभव का भावपूर्ण सार क्या है? भक्त की मर्यादा जब अपराध लगने लगे तो जान लो कि संसार को भगवान के रंग से चिढ़ है। जो सच्चाई, सेवा और त्याग के मार्ग पर अकेली चल रही है या चल रहा, जब तुम सब कुछ करो, दिल से करो, फिर भी हर बात में तुम्हें ही टोका जाए, तुम्हारे हर भाव, हर प्रयास को सवालों की नजर से देखा जाए, तो लगता है जैसे दुनिया अंधी हो गई है। किसी को भी तुम्हारे हृदय की सच्चाई, आत्मा की भावना क्यों नहीं दिखता? किसी को सच्चा हृदय, क्योंकि दुनिया काम नहीं देखती, नाम देखती है। दुनिया भावना नहीं देखती, स्वार्थ से तोलती है। जो लोग खुद के अंदर प्रेम, करुणा और सत्य नहीं रखते हैं, वो भी दुनिया को वैसा ही देखते हैं। वो दूसरों में वो कैसे देखेंगे जो उनके पास है? आत्मा को पहचानने के लिए खुद भी आत्मा से जुड़ना पड़ता है, पर अधिकतर लोग तो सिर्फ दिमाग और अहंकार से चल रहे हैं। और भगवान ये सब क्यों नहीं होने देते? क्योंकि वो देखना चाहते हैं तुम अपने सत्य को दुनिया के कहने से छोड़ते हो या उनके भरोसे टिके रहते हो। क्योंकि भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, अकेला कर देते। भगवान तुम्हारे त्याग, सेवा, मौन और सहनशीलता को जांचते नहीं, तराशते हैं। तुम उनका विशेष पात्र हो, इसलिए दुनिया की आंधी तुम पर इतनी अंधी क्यों है? ये दुनिया क्योंकि जो खुद को ही देख रहे हैं वो दूसरे के प्रकाश को कैसे देख सकते हैं? अंधा वही होता है जो सिर्फ अपने ही सत्य को सत्य माने, वो कुछ और समझना ही नहीं चाहे। वो अज्ञानता के अंधकार में इतना डूबा है कि वो उठना ही नहीं चाहता। तो भक्त क्या करे जब सब अनदेखा करे, रोके टोके? तो मौन को शक्ति बनाओ, कमजोरी नहीं। जब तुम सत्य के साथ हो तो तुम्हें चीखने की जरूरत नहीं। सीमाएं बनाओ, क्योंकि आत्मा की शांति सबसे बड़ा धर्म है। कर्म करते रहो, पर फल की आशा इंसानों से नहीं, भगवान से रखो। जो हृदय से देखे वही आत्मा को समझ पाए, पर जिसने आंखों पर मैं की पट्टी बांध ली वो सच्चाई को भी झूठ कहेगा। ऐसे में शांत रहे, तेरा भगवान सब देख रहा है। तो जब किसी व्यक्ति के लिए भगवान उसकी पहली प्राथमिकता बन जाते हैं, लेकिन समाज या परिवार उसे स्वार्थ या प्रमुखता दिखाने वाला समझने लगता है और उसकी भक्ति की भावनाओं को न समझकर खुद की प्राथमिकता आगे रखने लगता है, तब उस सच्चे भक्त के साथ भगवान का क्या नियम होता है और जो उसका साथ नहीं देते उनके साथ क्या होता है? सच्चे भक्त का स्थान भगवान के हृदय में होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अनन्यास्य चिंतयन्तो माम ये जनाः पुर्यपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवत गीता में लिखा हुआ है, जो मुझे अनन्य भाव से भजते हैं उनके योग, जरूरत और मतलब सुरक्षा का भार मैं स्वयं लेता हूँ। मतलब यदि कोई भक्त दिल से केवल भगवान को प्राथमिकता देता है, बाकी सब मोह माया त्यागता है और भगवान उसके साथ खड़े रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और धीरे धीरे उसके मार्ग में सभी आवश्यक संयोजक भेजते हैं, चाहे वे लोग हो, परिस्थिति हो या साधन। जो सच्चे भक्त की भावनाओं को न समझे वे क्या होता? शास्त्र कहते हैं, भक्तो नारायणो मुख्यतः, भक्त स्वयं भगवान के समान होता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे भक्त की भावना का मजाक उड़ाता है या उसकी भक्ति की जगह अपने स्वार्थ और मैं को आगे रखता है, तो धीरे धीरे उसके जीवन से शांति, आशीर्वाद और सत्संग छिनने लगता है, क्योंकि वो ईश्वर के एक माध्यम को अस्वीकार कर रहा होता। भगवान तुरंत निर्णय नहीं लेते, वे धैर्य से देखते हैं, सबको मौका देते हैं कि वो भक्त की महत्ता को समझे। लेकिन जब कोई बार बार सिर्फ अपने अहंकार या सामाजिक सोच में डूबा रहता है और सच्चे भक्त को चोट पहुंचाता है, तो देवी हर्षा गुणमयी मम माया दुरत्या, तब भगवान की माया ही उसे मुंह में बांध देती है और धीरे धीरे वह व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है। भक्त का साथ देने वाले को क्या मिलता है? जो भक्त के साथ खड़ा रहता है, चाहे कोई समझे या नहीं, वह ईश्वर की कृपा का भागी बनता है। भक्त जनों के प्रति सेवा भाव ही सबसे श्रेष्ठ कर्म। भगवान तुलसीदास जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कपट कठिन ज्यों मथुरा जाना। संत और भक्त का हृदय मक्खन जैसा कोमल होता है, जो उनका साथ देता है वह खुद ईश्वर के बहुत करीब पहुंच जाता है। भक्त के साथ भगवान खुद होते हैं। भगवान की भावना को न समझना, ईश्वर को न पहचानना, जो भक्त की भावना को चोट पहुंचाते हैं उनसे धीरे धीरे कृपा छिन जाती है। जो भक्त का साथ देते हैं वो ईश्वर के विशेष दृष्टि में आ जाते हैं। घर में जब माता पिता कहते हैं अपने बच्चों के लिए
कुछ भी करते हैं और कहते हैं हमारा ये काम निस्वार्थ है, ये सेवा भाव से है, हम कुछ नहीं चाहते। तो सुनने में वो निस्वार्थ लगता है, लेकिन अक्सर उस सेवा के पीछे छिपा होता है मोह, क्योंकि बच्चा अपना है, अपेक्षा कि बच्चा आगे चलकर समझे, माने, बदले में कुछ करे, अहंकार कि हमने कितना कुछ किया। ये सब सूक्ष्म स्तर पर छिपे स्वार्थ होते हैं जिन्हें व्यक्ति खुद भी नहीं पहचान पाता। अब एक वही घर का छोटा बच्चा जो चुपचाप सबके लिए काम करता है, ना कुछ कहता है, ना जताता है, ना कोई नाम चाहता है, और ना ही उसे फर्क पड़ता है कि कौन देख रहा है या नहीं। वो तो बल्कि छुप छुप के सबकी मदद भी करता है। वो कहता भी नहीं, बस मानता है ये तो भगवान का काम है, जो वो करवा रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मानता है कि भगवान की इच्छा के बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता। तो यहाँ न कोई मोह है, न कोई अपेक्षा, और न ही कोई अहंकार। किसका कर्म कर्तापन से भरा है और किसका कर्म समर्पण से, किस में मैं बोल रहा है और किस में केवल वो ईश्वर काम कर रहे हैं। सच्ची परिभाषा स्वार्थ और निस्वार्थ की, इसको उदाहरण से समझते हैं भाव। स्वार्थ जहाँ काम के पीछे अपना लाभ, मान या अपेक्षा छिपी हो, मैंने इतना किया अब ये तो बनता है, अहंकार, मोह। अब निस्वार्थ जो भाव होता है, निस्वार्थ झूठा, जहाँ व्यक्ति कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए पर अंदर से चाहता है धन्यवाद, मान्यता, अपनापन। मैंने सेवा की, उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया, इसके पीछे छुपा होता है स्वार्थ। सच्चा निस्वार्थ क्या होता है, जहाँ काम हो रहा है, करने वाला खुद को करता भी नहीं मानता, न कोई अपेक्षा, न कोई मोह। छोटा बच्चा जो बिना बोले सबके लिए करता है, समर्पण, निर्मोह, और जो भगवान को वास्तव में मानता है, उसे न रिश्तों से मोह रहता है, न किसी कार्य से आसक्ति, न फल, न नाम का लोभ, क्योंकि उसके लिए हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा, बस ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं, वो भी एक परीक्षा। ऐसे कर्म में न स्वार्थ होता है न निस्वार्थ, वो कर्म अकर्ता भाव से होता है। जो बोलता है मैंने निस्वार्थ भाव से किया, उसमें कहीं ना कहीं मैं बचा हुआ, यानी अहंकार और मोह। और जो कुछ नहीं बोलता, न गिनता, न जताता, उसका कर्म ईश्वरी प्रेरणा हो जाता है। वही सच्चा त्याग है, वही सच्चा निस्वार्थ भाव। सच्चा निस्वार्थी कौन होता है? घरों में अक्सर यही होता है कि लोग गिनाते हैं, मैंने ये किया, वो किया, सब कुछ किया, पर बदले में किसी ने कुछ नहीं किया। रिश्तों में बढ़ चढ़कर करते हैं, लेकिन हर बात में उम्मीद रखते हैं, हर काम को गिनते हैं, मैंने तेरे लिए क्या क्या किया। उन्हें लगता है कि वो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, पर असल में वो सेवा नहीं, वो मोह, अपेक्षा, सूक्ष्म अहंकार का रूप होता है। उन्हीं लोगों को जब बाहर किसी भूखे को एक रोटी भी देनी होती है तो पहले 100 बार सोचते हैं, क्यों खिलाएं, क्या जरूरत है। वो न रिश्ते निभा पाते हैं, न इंसानियत, सिर्फ गिनती और उम्मीद से उलझे रहते। और दूसरी ओर एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जिसे हर इंसान में भगवान का बच्चा दिखता है। वो किसी का धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अपना पराया नहीं देखता, बस जो जरूरतमंद है उसी की मदद कर देता है, बिना नाम, बिना जतावे, बिना अपेक्षा के। वो गन नहीं देखता, खून का रिश्ता नहीं देखता, वो तो मानवता और करुणा देखता है। वो अपना सुख छोड़कर दूसरों के लिए जीता है, बच्चों की परवाह करता है, चाहे वो उसके अपने न हो। तो सच्चा निस्वार्थ कौन? वो नहीं जो अपने ही रिश्तों में गिनती कराता है और फिर निस्वार्थ कहता है। सच्चा निस्वार्थ वही जो अपने जीवन का त्याग करके दूसरों के लिए, अनाथों के लिए, बिना किसी लोभ और मोह के सहारा बनता है। जैसे ऋतुम्बरा जी हैं, बहुत सारे ऐसे औरतें भी हैं, संत महात्मा भी हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, और जताना तो दूर की बात है। वही व्यक्ति भगवान की सेवा में सच्चा सेवक होता है, और एक ही घर में छोटी सी चीजें करके इतना जता देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, न गिनती, न मोह, न बदलने की आशा, बस करुणा, समर्पण और साक्षी। इसे समझते हैं आध्यात्मिक, सामाजिक और पारिवारिक सत्य को समझते हैं। और आज के समाज में ये बहुत जरूरी है कि कौन सच में निस्वार्थ है और कौन बस नाटक करता है, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, दोस्त हो या समाज। सच्चा निस्वार्थ कौन होता है? जो बिना बोले, बिना जताए, बिना अपेक्षा के सेवा करता है, वही सच्चा निस्वार्थ होता है। इसको कैसे जान सकते हैं? न अपने कार्य को गिनाता है, न बताता है मैंने क्या किया, न बदले की उम्मीद रखता है, और न ही ये चाहता है कि लोग उसे महान समझे। बस उसको ऐसा लगता है कि बस वही सबके लिए करता रहे। वो बस करता है जैसे फूल खुशबू देता है, चुपचाप, किसी से कुछ नहीं बोलना, और करके भी भूल जाता है, कुछ याद भी नहीं रहता। और जो बार बार कहता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो किया, वो क्यों स्वार्थी है? क्योंकि उसे मैं को साबित करना है, सेवा नहीं करनी। वो सेवा नहीं, सौदा कर रहा है। इसके कैसे लक्षण होते हैं? हर बात में मैंने किया दोहराना, हर काम का बदला, सम्मान या जवाब चाहता है, दिल से दुखी हो जाता है अगर कोई धन्यवाद न दे तो, बार बार जताता है कि मैं इतना अच्छा हूँ, अपनों पर अधिकार जताता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब किया। ये सिर्फ छिपा हुआ स्वार्थ प्लस मोह प्लस अहंकार, ये तीनों चीज है। जो 5 विकार होते हैं उनमें से 3 विकार आते हैं इसमें। अब समझते हैं परिवार में माता पिता, भाई बहन, दोस्त, समाज के स्तर पर कौन कैसा होता है। पहले जानते हैं माता पिता।
सच्चा माता पिता अपने बच्चों को प्यार और परवरिश देते हैं, बिना अपेक्षा के बच्चों की आत्मा को स्वतंत्र रखते हैं। लेकिन कुछ माता पिता बच्चों को बांध कर रखते हैं, हर काम को गिनाते हैं, हमने तुम्हें पाला अब तुम हमारे लिए जियो। ये सेवा नहीं, भावनात्मक व्यापार है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। सच्चा भाई बहन वही है जो सुख दुख में साथ दे बिना हिसाब के। लेकिन कुछ लोग रिश्ते में भी प्रतिस्पर्धा, तुलना, हिसाब किताब लाते हैं। मैंने तेरे लिए किया, अब तू कर। रखकर रिश्ता नहीं होता, ये लेन देन का सौदा होता है। अब दोस्तों की बारी। सच्चा दोस्त बिना दिखावे के काम करता है, कभी जताता नहीं। लेकिन कुछ दोस्त मदद करके भी बार बार कहते हैं तू तो मेरा सच्चा दोस्त नहीं निकला, यानी वहां भी स्वार्थ और अपेक्षा छुपा होता है। अब समाज की बात में, जो व्यक्ति समाज के लिए निस्वार्थ कार्य करता है वह प्रचार नहीं करता, लेकिन जो करते हैं मैं समाज सेवी हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, दरअसल वो प्रशंसा नहीं, नाम के भूखे होते हैं। कैसे पहचाने कौन निस्वार्थ है कौन नहीं? दोनों को जानते हैं, निस्वार्थ और स्वार्थी लोगों को। स्वार्थी होता है वो जताता है और निस्वार्थी बिल्कुल नहीं जताता। स्वार्थी को धन्यवाद चाहिए होता है और निस्वार्थ को नहीं। तुलना करता है स्वार्थी और तुलना नहीं करता निस्वार्थी। सम्मान चाहिए स्वार्थी को और सम्मान नहीं चाहिए। और सबके लिए जो करता है वो स्वार्थी नहीं होता, निस्वार्थी होता है। सिर्फ अपनों के लिए किया वो दुखी होता है अगर कोई उसकी बात नहीं माने तो, ये स्वार्थी होते हैं। सच्चा निस्वार्थ इंसान चुप रहता है, कर्म करता है और ईश्वर को कर्ता मानता है। जो बोलता है भाई खुद को सिद्ध करना चाहता है, सच्ची सेवा में नहीं होता, सिर्फ प्रेम और समर्पण होता है। अब समझते हैं कर्मयोग क्या। आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंकर।